प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा सा प्रश्न दिया गया है, लेकिन ये समझने में उतना ही सिंपल है। तो इसको सबसे पहले हम एक बार फिर से स्टार्ट से पढ़ते हैं और टुकड़ों में इसको समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखना है, शुरुआत में लिखा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है जो आइसक्रीम से पूरा भरा है। तो बेलन के आकार का, इतना पढ़ने से ये समझ में आ जाता है कि बेलन के आकार का एक बर्तन है जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो हम एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसका व्यास कितना होगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि ये एक इस तरीके का बेलन है जिसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो इसका व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है। व्यास तो आप सभी जानते हैं, व्यास क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, जो कि 12 सेंटीमीटर है। साथ में दिया गया है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई यानी कि बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया व्यास और ऊंचाई। अब इसमें जो बेलन है इसमें क्या भरी हुई है? आइसक्रीम। तो मान के चलिए कि ये हम आइसक्रीम यहाँ पे भर देते हैं। इसमें ये हमने आइसक्रीम भर दी, तो ये सभी जगह क्या भरी हुई है? आइसक्रीम। अब इस बेलन में आइसक्रीम भर दी गई है। अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। इस आइसक्रीम आगे लिखा है इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज और यहाँ पे दी गई है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। यानी कि इस बेलन में जो आइसक्रीम भरी हुई है, आपको ध्यान से समझना है, इस बेलन में जो आइसक्रीम भरी हुई है उसको कहाँ भरा जाना है? शंकुओं में भरा जाना है। यानी कि शंकु में भरा जाना है, लेकिन शंकु का माप हमें दिया गया है। शंकु का माप कितना है? शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो हम एक शंकु की कल्पना करते हैं जिसमें आइसक्रीम को भरा जाना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, नहीं तो आपको अर्धगोला समझ में नहीं आएगा। शंकुओं में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमने कल्पना की एक शंकु के आकार के पात्र की। तो आपको शंकु दिख रहा होगा। शंकु कहाँ पर है? यदि आप ध्यान से देखें तो आपको शंकु दिख रहा होगा। ये देखिए, ये शंकु है इस टाइप से, और इसके ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है। तो आप दोनों चीजें समझ पाए होंगे कि ये जो पूरा जो आइसक्रीम भरा पात्र है ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला तो ये देखिए, ये क्या है? शंकु है, और ये क्या है? अर्धगोला है। तो इस तरीके से हमने लिख भी लिया कि ये हिस्सा यहाँ तक ये शंकु है और ऊपर का जो है वो अर्धगोला है। आगे लिखा है यहाँ पर, यदि हम पढ़ें तो ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। किसकी? शंकु की, अर्धगोले की नहीं। किसकी ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई। यहाँ पे लिखा है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। इसका मतलब ऊंचाई किसकी होगी? शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे नाम दे देना, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और साथ में शंकु का जो व्यास दिया गया है, यदि आप यहाँ पे देखें तो 6 सेंटीमीटर। तो व्यास भी दिया गया है, ये जो व्यास है ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। और अब इसके बाद हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं और शंकु का जो आयतन निकालेंगे और अर्धगोले का भी आयतन निकालेंगे। तो आइसक्रीम से भरे कुल पात्र का आयतन हो जाएगा, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आइसक्रीम से भरे कुल शंकु का आयतन। तो ये दो चीजें हम सबसे पहले निकालेंगे। फिर
शंकु की संख्या ज्ञात करना है तो जो आइसक्रीम इसमें भरी हुई है वो इनमें भरना है। हो सकता है एक शंकु भर पाए, हो सकता है 2, हो सकता है 10, तो जितने चाहे भी शंकु भर पाए, लेकिन शंकुओं की संख्या में शंकुओं एक शंकु का आयतन करेंगे और इसमें n का गुणा कर देंगे, क्योंकि पता तो है नहीं कि कितनी संख्या, इसलिए n का गुणा करेंगे बराबर इसके आयतन के बराबर कर देंगे। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसमें जितनी आइसक्रीम भरी है वो बराबर होगी बहुत सारे शंकुओं में भरी आइसक्रीम के बराबर। तो बहुत सारे शंकुओं में से एक शंकु का आयतन हमने निकाल लिया और फिर उसमें बहुत सारे शंकुओं के लिए क्या बोल दिया, n। तो n गुणित एक शंकु, आइसक्रीम से भरे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि बेलन में कितनी आइसक्रीम भरी है। तो सबसे पहले दिया है जो उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें। तो बेलन का व्यास हमने लिखा सबसे पहले, और ये डी से दर्शा देते हैं डायमीटर, और ये व्यास जो है वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 12 सेंटीमीटर। इसके बाद व्यास जब हमें पता है तो हम बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो बेलन की त्रिज्या यहाँ पे हमने लिखा, बेलन की त्रिज्या r से दर्शा देते हैं, और व्यास की आधी यानी कि 12/2, ये हो गया व्यास का आधा। तो 12 का बटा 2 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में बेलन की ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई को h से दर्शाते हैं इसलिए h बराबर, और ये दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 15 सेंटीमीटर, ये भी हमने लिख लिया। अब हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि आइसक्रीम का आयतन। तो जो भी आपको लिखना हो तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई r वर्ग h, ये फॉर्मूला होता है, ये तो आपको याद ही होगा। तो पाई की जगह पर 22/7 इंटू r का जो मान है वो हो जाएगा 6, लेकिन r पर वर्ग है इसलिए 6 पर भी हमने लगा दिया वर्ग, इंटू h का मान है 15, तो हमने यहाँ पे रख दिया 15, बराबर के नीचे बराबर 22/7 ज्यों का त्यों, गुणित 6 का वर्ग 36 और गुणित 15। अब हम ये कैंसिल भी नहीं हो रहे हैं इसलिए ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे और बटे 7 ज्यों का त्यों। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे 36 का 15 में कर देते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे रफ का इस्तेमाल और एक एक चीज़ समझेंगे। तो 36 गुणित 15 सबसे पहले कर दिया, तो 15 छक्के 90, 90 का शून्य हासिल आ जाएगी 9, 15 तिया 45 और 45 और 9 हमने जोड़ दिए तो आ जाएंगे ये 54 यानी 540। तो 36 का गुणा 15 में किया तो आया 540। अब हम कर देते हैं 22 में, तो 22 में और कर देते हैं, तो 2 का कर देते हैं, 2 शून्यम शून्य, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। नीचे क्रॉस लगा के अगले 2 का भी करेंगे तो यही आएगा 1080, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1080। इनको ऐड कर देते हैं, 0 ज्यों का त्यों, 8 ज्यों का त्यों, 8 ज्यों का त्यों, 1 और 1, तो 11,880। तो यहाँ पे हमें मिलता है 11,880 और बटे में कितना है 7, तो हमने यहाँ पे रख दिया 7। और चूंकि आयतन है इसलिए सेंटीमीटर घन में रहेगा ये आयतन, और जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर वर्ग में लिखा जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। चलिए, तो ये हमने निकाल लिया बेलन का आयतन। तो इससे हमें पता चल चुका है कि बेलन में कितनी आइसक्रीम भरी हुई है, ये सब हो गया। अब इसके बाद हमें शंकु का आयतन निकालना है, और शंकु का आयतन और उसके बाद अर्धगोले का आयतन निकालना है। दोनों को जोड़ देंगे तो आइसक्रीम से भरा हुआ शंकु जो है उसका कुल आयतन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए शंकु की त्रिज्या पता होनी चाहिए और शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की त्रिज्या हमें नहीं दी गई है, लेकिन हमें शंकु का व्यास तो दिया गया है। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और हम लिखेंगे दिया है शंकु का व्यास, या डायरेक्ट लिख लेते हैं शंकु का व्यास। तो शंकु का व्यास इसे हम डी से दर्शा देंगे, और ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 6 सेंटीमीटर। तो जब हमें व्यास पता है तो इसी क्रम में हम त्रिज्या भी निकाल लेते हैं, यानी कि शंकु की त्रिज्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या। और
व्यास को डी से दर्शाते हैं और त्रिज्या को आर से, तो त्रिज्या आर बराबर व्यास का आधा कर दिया यानी कि 6/2, ये हो गया व्यास का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या भी हमें मिल गई। इसके बाद शंकु की जो ऊंचाई है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। तो ये कितनी दी गई है शंकु की ऊंचाई, h से दर्शा देते हैं, ये दी गई है 12 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था 12 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने इसको भी लिख लिया। अब हम शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने हेडिंग डाल दी शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन है वो क्या होता है, क्या आपको मालूम है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर वर्ग h। ये शंकु का आयतन होता है। तो चलिए अब इनके मान बस रखना है। 1/3 ज्यों का त्यों, पाई का मान 22/7 इंटू एच। आर जो है, आर की वैल्यू है 3, हमने ऊपर ही लिख लिया है 3, लेकिन आर पर वर्ग है इसलिए हम 3 को 2 बार लिख देते हैं, और एच का मान 12 है तो हमने यहाँ पे 12 लिख लिया। चलिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचेगा, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जो बच रहा है उसको पहले लिखिए, 22 गुणित 3 गुणित 12। तो यहाँ पे हमने लिखा 22 गुणित 3 गुणित 12 है, और बटे आ जाएगा 7। अब 22 का गुणा 3 में कर लेते हैं, तो 22 तिया 66 गुणित 12 है, और बटे आ जाएगा 7। चलिए 12 का गुणा कर देते हैं, 12 72, 72 की 2 हासिल आ जाएगी 7। आगे देखिए, इसके बाद 12 72, 72 और 7 और जोड़ देंगे 72 में, तो कितना आएगा 79, और बटे में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर घन। ये है शंकु का आयतन। लेकिन हमने शंकु का आयतन यानी कि यहाँ पे इस वाले शंकु का आयतन निकाल लिया है, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन इसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला, और उस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर घन। ये होता है क्योंकि पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर घन, इसलिए आधे गोले का होगा 2/3 पाई आर घन। लेकिन इसका आयतन निकालने के लिए हमें आर का मान जरूरी है। अगर हमें आर का मान नहीं होगा तो हम अर्धगोले का आयतन कैसे निकालेंगे? तो अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए आर जरूरी है। तो आर अर्धगोले का क्या होगा? तो चित्र से हमें स्पष्ट हो रहा है कि शंकु के ऊपर ही अर्धगोला अध्यापित होगा। तो जितनी त्रिज्या शंकु की होगी उतनी ही त्रिज्या किसकी होगी? अर्धगोले की होगी। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? जो शंकु की त्रिज्या है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी थी? तो व्यास था 6, इसलिए त्रिज्या थी 3, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम अर्धगोले का आयतन निकालते हैं। तो उसके पहले हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, यानी कि जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही शंकु की त्रिज्या है, जो कि चित्र से स्पष्ट है। अब शंकु की त्रिज्या कितनी है? तो आंसर है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी किसकी? अर्धगोले की त्रिज्या। तो अब हम अर्धगोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो हमने हेडिंग डाल दी अर्धगोले का आयतन, जो कि होगा 2/3 पाई आर घन, बराबर के नीचे बराबर 2/3 ज्यों का त्यों। पाई का मान 22/7 इंटू आर जो है वो कितना है त्रिज्या के लिए? 3। तो 3 का घन है इसलिए हम 3 को 3 बार लिख देते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 से 3 कैंसिल, और अब ये ऊपर नीचे का कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 22 दूनी कर देंगे 44 गुणित 3 का 9 और बटे 7। चलिए अब इनका गुणा कर देते हैं। तो 9 चौके 36, 36 6 हासिल आ जाएंगी 3, और 9 चौके 36 और 3 39/7, और ये आएगा सेंटीमीटर घन में। ये भी आयतन किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर घन में। अब यहाँ पे यदि हम आइसक्रीम से भरे शंकु की बात करें तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ देंगे, तो शंकु से भरे आइसक्रीम से भरे शंकु का आयतन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए आइसक्रीम से भरे शंकु का आयतन। तो आइसक्रीम से भरे शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो हमने ये लिख लिया। अब शंकु का आयतन कितना आया था? तो शंकु का जो हमने आयतन निकाला है वो आया था 792/7, और जो अर्धगोले का आया है वो आया है 396/7। ये दोनों को हमने लिख लिया। अब एलसीएम ले लेते हैं।
तो 7 और 7 का एलसीएम भी 7 ही आएगा। तो ऊपर का हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 792 प्लस 396। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, तो 6 और 2 8। तो हमने जोड़ा 6 और 2 8, 9 और 9 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1। अब 7 3 10 और 1 11, तो ये आएगा इस तरीके से बटे 7। ये हो जाएगा आइसक्रीम से भरे शंकु का आयतन। तो 1188 बटे 7 सेंटीमीटर घन में आ गया। तो यहाँ पर ये हमने निकाला। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से अब आपको समझना है। ये आइसक्रीम से भरी हुई बेलन है और ये शंकु है। तो जब हम इसकी आइसक्रीम निकाल के इस शंकु में डालेंगे, तो मान के चलिए, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से देखना है तभी समझ में आ पाएगा। जैसे मान के चलिए रफ है, इसकी आइसक्रीम निकाल के हम इन शंकुओं में भरते जा रहे हैं, इन शंकुओं में भरते जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है, इनमें भरते जा रहे हैं। मान के चलिए ये आइसक्रीम ने इन 3 शंकुओं को भर दिया, तो इन शंकुओं में जो आइसक्रीम भरी है वो किसके आयतन के बराबर होगी? वो इसके आयतन के बराबर होगी, क्योंकि ये आइसक्रीम किस में आ चुकी है? इन 3 शंकुओं में। तो एक शंकु का जितना आयतन होगा, अगर इन तीनों शंकुओं का आयतन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे और उसमें उन बाकी संख्या का गुणा कर देंगे। जैसे एक शंकु का आयतन निकाला 4 और 3 शंकु है तो 3 का गुणा कर दिया, तो कितना आया? 12 सेंटीमीटर घन। इसी तरीके से एक शंकु का आयतन गुणित n करेंगे। n क्या होगी? शंकुओं की संख्या की कितनी संख्या है बराबर बेलन के आयतन के बराबर होगी। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकुओं की संख्या। तो हम इस तरीके से लिख दें, शंकुओं की संख्या यानी कि n, शंकु का आयतन यानी कि जो हमने निकाला है 11,800 या 1188 बटे 7। इसको थोड़ा करेक्ट करिए, 1188 बटे 7 ये हमने लिख लिया। बराबर बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन है 11,880 बटे 7। ये इस तरीके से है, हमने जो पहले निकाला हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेलन का आयतन था। अब यहाँ पे गुणा वाली संख्या बटे में पहुंच जाएगी, तो n यानी शंकुओं की संख्या आ जाएगी। तो 11,880 बटे 7, और ये बटे के बटे में पलटा देते हैं इसको, यानी कि पलट देते हैं 7 बटे 1188। ये हमने इसको बटे के बटे वाली संख्या को पलटा दिया। अब 7 से 7 कैंसिल, और देखिए 1188 सिर्फ 0 का फर्क है, यानी कि ये एक बार तो जाएगा और 0 ज्यों का त्यों। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 10। अतः शंकुओं की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तो अतः हम लिख देंगे शंकुओं की संख्या 10 होगी, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।